दोस्तों भारत के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था भारतीय और विदेशी टूरिस्टों पर, उसके बाद से भारत सरकार ने जो सिंधु नदी जल समझौता था उससे अपने आप को हटा लिया। यानी कि सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है भारत की तरफ से। यानी जो सिंधु नदी का जल था उस जल को अब रोक दिया जाएगा। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि असल में इसके क्या प्रावधान थे। जो 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके क्या प्रावधान थे, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के जल वितरण को लेकर विवाद पहले से था। उसके बाद 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से तत्कालीन दोस्तों पीएम जो नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे, उस समय इनके हस्ताक्षर के साथ और ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह ट्रीटी साइन हुई थी। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। यानी कि दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे ईस्टर्न जो नदियां हैं और वेस्टर्न नदियां हैं। इसमें दोस्तों पूर्वी नदियों की अगर बात की जाए तो पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास, सतलज शामिल हैं। समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों के जो संपूर्ण जल है, यानी कि जो वाटर है, पूरी वाटर बॉडी को आप प्रतिबंधित तौर पर भारत उसको प्रयोग कर सकता है। यानी कि कोई भी उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यानी कि उसका ट्रीटी में उसको साफ लिखा है कि इस पूरे जल पर भारत का पूरा अधिकार है। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम नदियों की। पश्चिमी जो नदियां हैं उनमें अगर बात करें कौन कौन सी नदियां हैं तो सिंधु, झेलम, चिनाब पश्चिमी नदियां हैं। दोस्तों इस संदर्भ में ये समझौता हुआ था और इसमें ये प्रावधान था कि जो पाकिस्तान की तरफ जो पश्चिमी नदियों का जो जल जाता है उस जल को भारत को निर्बाध रूप से जाने की अनुमति देनी चाहिए। यानी कि फ्री फ्लो ऑफ वाटर की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों चाहिए की बात की गई यहाँ पर, मैंडेटरी भी नहीं था। दोस्तों अगर बात करें पश्चिमी नदियों के जल की तो पश्चिमी नदियों का जो जल है वो भारत भी प्रयोग कर सकता है। आइए समझते हैं कि उसका क्या प्रावधान था। भारत गैर उपभोग जरूरतों के लिए इस पश्चिमी नदियों के जल को प्रयोग कर सकता है। गैर उपभोग जरूरतों के अंतर्गत दोस्तों बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, वन्यजीव संरक्षण, सिंचाई और भंडारण और जल विद्युत उत्पादन भी शामिल होता है। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अंतर्गत पाकिस्तान को 80% जल की आपूर्ति की जाती है और 20% जल का उपभोग भारत करता है। तो दोस्तों ये पूरा प्रावधान था कि जो 80% जल है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न नदियों का, जो वेस्टर्न नदियां हैं उनका जो 80% जल है वो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के लिए फ्लो कराया जाएगा और जिसमें 20% भारत उसका यूज करेगा। लेकिन जो पूर्वी नदियां हैं उनका पूरा का पूरा भारत यूज करेगा। यानी अगर देखा जाए तो एक तरह से इस पूरी संधि में भारत एक फ्रंट फुट पे कह लीजिए या फिर इसको एक मजबूत पक्ष के तौर पर कह सकते हैं कि दोस्तों इससे पूरे संधि में भारत को लाभ ही था, क्योंकि जो ईस्टर्न जो नदियां हैं उनका पूरा पूरा भारत के पास अधिकार है उनका जल का प्रयोग करने का। लेकिन दोस्तों जो वेस्टर्न की हैं नदियां उसका भी हमारे पास 20% था। फिलहाल इस संधि को तोड़ दिया गया है, जो यानी कि अभी तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि इस पे कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकता, यानी कि जो सीमा पार आतंकवाद है उसको नहीं रोकता है और कश्मीर घाटी में और भारतीय सीमा के अंदर इस तरह की हरकतें करना बंद नहीं करता है, तब तक के लिए इस संधि को होल्ड करके रखा जाएगा। यानी कि जो वाटर है, जो नदियों का वाटर है उसको भी डाइवर्ट किया जाएगा। डैम वगैरह बने हैं, काफ़ी सारे डैम हैं, उनके माध्यम से वाटर को रोका जाएगा, फिर इसको डाइवर्ट किया जाएगा। इस तरह का फैसला लिया है क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा था और ये भारत में मांग भी उठती रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर आप इस तरह से खून बहाते रहेंगे तो हम पानी आपका बंद कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक यही अपडेट था और हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से जो ऐसे इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके क्या प्रावधान थे। 2 पार्ट में नदियां हैं और उन नदियों के बारे में हमने जाना और वाटर का जो परसेंटेज था उसको भी हमने जाना। तो दोस्तों यही प्रावधान थे इंडस वाटर ट्रीटी में, जो कि 1960 में 19 सितंबर को साइन की गई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे आयूब खान, राष्ट्रपति थे जो आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके बीच ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में साइन की गई थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।